पुष्कर मेले की मेजबानी किसने किया? तो आप लिखे होंगे राजस्थान में किया, या लिखेंगे यह मेला, जानेंगे यह मेला 8 दिवसीय मेला है। कितना दिवसीय मेला है? 8 दिवसीय। 8 दिनों के लिए लगेगा। कब से शुरू हो रहा है? लेकिन यह मेला 1 नवंबर से 9 नवंबर तक, 1 नवंबर से 9 नवंबर तक लगेगा। कहां लगेगा? राजस्थान। कहां लगेगा? राजस्थान में। 1 नवंबर से कितने तारीख तक? 1 से 9 नवंबर तक। कहां? पुष्कर मेला कहां लगता है? राजस्थान में। मेजबानी कौन किया? राजस्थान। ये मेला जो होता है, याद रखना, ये जो मेला होता है, लिखेंगे, जानेंगे इसके बारे में। यहां इस मेले को कार्तिक मेला भी कहते हैं। इस मेले को ऊंट मेला भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं, और इसे ऊंट को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि वहां रेगिस्तान। तो लिखेंगे इस मेले को ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है, या जो मेला है, या कार्तिक मेला है, या ऊंट मेला है, इसे ये भी कहा जाता है। ठीक है। और जानेंगे पुष्कर चलो अभियान के तहत, पुष्कर चलो, नोट कर लेंगे, पुष्कर चलो अभियान के तहत इस वर्ष पर्यटन विभाग ने मेले के लिए, पुष्कर चलो अभियान के तहत इस वर्ष, पुष्कर चलो अभियान के तहत इस वर्ष पर्यटन विभाग ने मेले के लिए दुनिया भर के पर्यटकों को आमंत्रित किया है। दुनिया भर के पर्यटकों को आमंत्रित किया है। यहां क्या चल रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? पुष्कर चलो अभियान। इस अभियान के तहत यहां आने के लिए पूरी दुनिया भर के पर्यटकों को क्या किया जा रहा है? निमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है। कहां पर? पुष्कर मेले में। और पुष्कर मेला बड़ा मेला है, जो कहां लगता है? राजस्थान में। लिखेंगे ऊंट दौड़ पुष्कर उत्सव 2022। ऊंट दौड़ पुष्कर उत्सव 2022 प्रमुख आकर्षण केंद्र होगा। इस मेले का सबसे आकर्षण केंद्र क्या है? ऊंट दौड़। ऊंट दौड़ पुष्कर मेले का आकर्षण केंद्र होगा। ठीक है। ऊंट दौड़ 2022 पुष्कर मेले का क्या होगा? आकर्षण केंद्र होगा। यह है पुष्कर मेला। अब मेला जैसे अभी हमने बताया आपको, कौन सा मेला? सोनपुर का मेला। कहां लगता है? बिहार में। वो सबसे बड़ा मेला होता है, सबसे बड़ा मेला होता है। और साथ ही साथ क्या होता है? वो पशुओं का मेला होता है। अब देखो, ये राजस्थान में लग रहा पुष्कर मेला। इसकी मेजबानी किसने किया? राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको पता है। जैसे राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से आप जानते हैं कैसा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है? राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर को क्या बोलते हैं? पिंक सिटी। पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। राज्यपाल कलराज मिश्र।
कल राज्य मिश्र। और यहां से राजस्थान से विधानसभा की सीट, विधानसभा की 200 सीटें, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10 सीट। राज्यसभा की कितनी सीट है? 10 सीट है। ये यहाँ के आप नेशनल पार्क जानते हो, कौन कौन से? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, केवलादेवी, ये सब कहाँ के हैं? यहाँ के। क्या यहाँ का देखिए लोक नृत्य, जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? एक तो हो गया आपका घूमर, हाँ काल बेलिया, काल बेलिया, कठपुतली, कठपुतली नृत्य, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट नृत्य यहाँ। लोग वो नेशनल पार्क की बात कर रहे थे, एनपी नेशनल पार्क में सरिस्का, एनपी, रणथंभौर नेशनल पार्क जी, केवलादेव नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। और भी कोई है? ये इतने यहाँ के क्या है? नेशनल पार्क। लोक नृत्य है। राजकीय चिन्ह जानते हैं? राजस्थान का राजकीय वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है? खेजड़ी। राजकीय पशु चिंकारा। पक्षी क्या है? इंडियन बस्टर्ड। फूल क्या है? रोहिंडा जी। तो ये यहाँ के कहाँ के है? राजस्थान से रिलेटेड। अभी देखिए, अब मेले की बात थी, सोनपुर वाला आप जान गए, और ये वाला क्षेत्रफल देखिए। हाँ, ये प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य आप बता दिए, राजस्थान। देखिए बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। चलिए बहुत बढ़िया, आपको ये जानकारी है कि गोवा सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे छोटा गोवा। अब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, जनसंख्या की दृष्टि से जी सबसे बड़ा, दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यस सर। और जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम। अब आप बताएंगे यूटी के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। यूटी कहिए या केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लद्दाख। लद्दाख, अंडमान निकोबार, लद्दाख। अब तक, अभी तक क्या था? अभी भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी अंडमान निकोबार। अभी क्या है? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा यूटी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से दिल्ली, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूटी कौन है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे छोटा यूटी कौन है? लक्षद्वीप। कंफर्म है इस चीज के लिए? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारा का सारा आंकड़ा किसके अनुसार है? कौन सी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार है। ये जो
ये जो आंकड़ा है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अभी जनगणना होने जा रही है कब दोस्त? 2022 में जनगणना होगी मगर कौन से ईयर की जनगणना? कौन सी होगी? 8वीं जनगणना। लेकिन कौन से ईयर की है? 2020। क्योंकि 2011 में हुआ था, आपको पता है कि 2021 में होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कारण क्या था? कोविड के कारण से जनगणना नहीं हुई। अब जनगणना होगी तो देखिए 2011 की जनगणना का जो है लोगो क्या था? लोगो जी 2011 की जनगणना का लोगो आप समझ रहे हैं? लोगो आप समझ रहे हैं या नहीं? नहीं समझ रहे हैं। लोगो मतलब होता है एक चिन्ह। जैसे अभी आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उनका अपना एक लोगो बना होता है, उसमें कोई कोचिंग संस्थान होता है उसका लोगो होता है, ठीक है ना? वैसे ही अब क्या है कि इसका एक लोगो था 2011 की जनगणना का। 2011 की जनगणना का एक लोगो था। लोगो वो क्या था? वो था परगणक शिक्षिका। याद आया क्या? जी सर। शिक्षिका, प्रगणक शिक्षिका। और इसका अगर लोगो था तो स्लोगन क्या था? 2011 की जनगणना का स्लोगन का मतलब क्या होता भाई? स्लोगन क्या था? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, ये आप हमको बताएंगे, ठीक है ना? 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? नारा था एक। हम आपको थोड़ा सा हिंट भी देंगे, हमारी जनगणना, बाकी आगे क्या है वो आप हमको बताएंगे। हाँ, हमारी जनगणना की हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या जनगणना है, संख्या नहीं होगी। कंफर्म है जी? हमारी जनगणना, देख लो ऐसी गलती होती। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है ना? ये क्या था? इसका स्लोगन था। अभी आप बताएंगे वर्तमान में देखिए जनगणना के अलग अलग जो है नियुक्त होते हैं, जैसे जनगणना आयुक्त बोलते हैं। अच्छा, पहले जानेंगे कि सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल से शुरू हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल। लॉर्ड मेयो के शासनकाल से कब शुरू हुई थी? पहली जनगणना कब हुई? 10 की वैसे सर जी, 10 नहीं वैसी सबसे पहली जनगणना 1872 में क्या हुई थी? पहली बार जनगणना। पहली बार क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। पहली जनगणना कहाँ हुई थी? लॉर्ड मेयो के टाइम पे। ये पूरे भारत में हुई थी ना? एक छोटे से एरिया में कराया गया रहा होगा सबसे पहली जनगणना। लॉर्ड मेयो, गलत लिखे भाई, मेयो। और नियमित जनगणना, नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 में। किसके टाइम पे, समय पर शासन कौन कर रहा था? शासनकाल में लॉर्ड रिपन के समय लॉर्ड रिपन था। और उस समय से क्या शुरू हो गई? नियमित जनगणना शुरू हो गई। तब से नियमित जनगणना किया जाना शुरू हुआ, ठीक है ना? नियमित जनगणना, लॉर्ड रिपन। और ये अभी वर्तमान में जनगणना आयुक्त तो कौन है? जैसे चुनाव आयुक्त होते हैं वैसे जनगणना करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त होते हैं। हाँ, क्या नाम है? तो पहले थे चंद्रमौली जी, पहले थे। अभी वर्तमान में कौन है? विवेक जोशी। क्या नाम है? विवेक जोशी, ये वर्तमान में है, विवेक जोशी, ठीक है ना? अभी इन्हीं के नेतृत्व में, विवेक जोशी जी के नेतृत्व में ये 2021 की जो जनगणना 2022 में लास्ट तक कंप्लीट, 22 या 23 में जो होगी, ये इन्हीं के नेतृत्व में होगी, विवेक जोशी के नेतृत्व, ठीक है ना? क्लियर है? और जानेंगे आप जनगणना से कि अब की बार आंकड़े जो आएंगे ये सब कुछ बड़ा ही उलटफेर होगा जनसंख्या के आधार पे, और जनसंख्या वृद्धि कितना कैसे है इसके बारे में आप जानेंगे। देखिए जनगणना ही तय कर देती है कि कितना जो है सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है, और साक्षरता के साथ साथ वो लिंगानुपात, ठीक है ना? लिंगानुपात वगैरह ये यही तय करता है।
फिलहाल एक क्वेश्चन बताएंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन सा राज्य था, भारत का वो कौन सा राज्य था जहां की जनसंख्या निगेटिव थी? नागालैंड या सिक्किम? नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या क्या हो गई थी? निगेटिव। ठीक है ना? तो ठीक है, आज का प्रश्न बस इतना ही। बंद कर दो।